मीडियम और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। बहुत दिनों के बाद चैप्टर 2 का नंबर आया है और चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है अपना रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध और फलन, संबंध एवं फलन। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर में 2 बार करा चुका हूं। पहले मैंने आपको पुरानी बुक से करा दिया था, जिन्होंने देखा ठीक है, नहीं तो अब यहाँ से देख लेना भाई। चैप्टर फर्स्ट की प्रॉब्लम्स को हैं तो बाद में करा देंगे। अभी आप चैप्टर, ये भी समुच्चय से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहला है संबंध और फलन में पहला जो टॉपिक है वो है समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। हम 2 समुच्चयों का यूनियन निकाल चुके और 2 समुच्चयों का अंतर निकाल चुके। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, 2 समुच्चय का यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर समुच्चय, पूरक समुच्चय, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके। अब 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है देखिए। एग्जाम्पल के लिए समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3 एंड समुच्चय बी के अवयव हैं 4 5। अब आपसे कहा जाए ए और बी का कार्तीय गुणनफल, तो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय कार्टेशियन प्रोडक्ट गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर 1 2 3 क्रॉस 4 5। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में युग्म आएंगे। युग्म के लिए युग्म बनाएंगे तो देखिए पहला अवयव 1 का 4 के साथ युग्म बना, 1 का 5 के साथ युग्म बन गया। एक पहले अवयव को इन दोनों से युग्म बना दिया, ए क्रॉस बी है, एंड बी 2 का युग्म 4 से और 2 का युग्म 5 से। सिमिलरली 3 का युग्म 4 से और 3 का युग्म 5 से। ये है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी परिभाषा, सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पेयर ऑफ एक्स वाई, जहां x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। ये क्रमित युग्म, ये है 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अगर b क्रॉस ए करें तो b क्रॉस ए 4 5 क्रॉस 1 2 3। ये देखिए कार्तीय गुणनफल भी एक समुच्चय होता है, इसलिए धनु कोष्ठक में आएगा। 4 का 1 के साथ पेयर, 4 का 2 के साथ पेयर और 4 का 3 के साथ पेयर, फिर 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ और 5 का 3 के साथ पेयर। ये हो गया ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। तो यह देखना ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सदैव युग्म के रूप में होगा। ए क्रॉस बी करें तो पहला घटक, इनको युग्म का पहला घटक और यह दूसरा घटक। पहला घटक समुच्चय ए से होगा, दूसरा घटक समुच्चय बी से होगा। बी क्रॉस ए में पहला घटक बी से होगा, दूसरा घटक ए से होगा। और या अगर बी क्रॉस ए लिखें हम तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, जहाँ
x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और ये स्पष्ट है a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। कब तक? जबकि a बराबर b नहीं हो। a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a तभी होगा जब a बराबर b समुच्चय। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सदैव युग्म के रूप में आएगा और यह युग्म क्रमित युग्म होता है। क्या होता है? क्रमित युग्म। ऐसे युग्म जिनमें घटकों का क्रम निर्धारित है क्रमित युग्म कहलाते हैं। एक नया शब्द है इसमें, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर जैसे ही नाम से युग्म का मतलब पेयर और ऑर्डर एक्स वाई क्रमित युग्म एक्स वाई क्रमित युग्म कहलाता है यदि युग्म के घटकों का क्रम निर्धारित हो। क्रम निर्धारित है यदि घटकों का क्रम बदला जाए तो अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदल जाता है, क्रमित युग्म कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पति पत्नी का युग्म, पति पत्नी का युग्म और पति पत्नी का युग्म राम सीता। यदि हमें क्रम बदलते हैं, क्रम बदलने पर सीता और राम युग्म किसका था हमारे पास? पति पत्नी। पति पत्नी का यानी पहला घटक तो है पति का नाम और बाद में है पत्नी का नाम। यदि हम क्रम बदल देते हैं तो पति की जगह क्या आ जाएगा? सीता और पत्नी की जगह राम, जो कि सही नहीं है। अब हम हिंदुस्तान में तो जान जाएंगे ये गलती हो गई है, गलती से लिख दिया, यानी पति तो राम है पत्नी, लेकिन जो जहाँ रामायण के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग तो इसी को सही समझेंगे और वो मानेंगे ये पति है और ये पत्नी है, जो कि गलत होगा। इसलिए यह ऐसे युग्म जिनका क्रम बदलते तो अर्थ बदल जाता है उसे कहते हैं क्रमित युग्म। जैसे सहपाठियों का युग्म है, सहपाठियों का युग्म रमेश और दिनेश, दो सहपाठी एक साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं दोनों। अगर हम इनका क्रम बदल देते तो दिनेश और रमेश, कोई अर्थ नहीं बदला, अभी भी सहपाठी थे, अभी भी सहपाठी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये क्रमित युग्म नहीं होगा। तो क्रमित युग्म के लिए क्या जरूरी है? क्रम बदलने पर अर्थ बदलता है तो युग्म क्रमित कहलाएगा, क्रमित युग्म का। और इसके उदाहरण दे सकते हो आप, किसी बिंदु के निर्देशांक क्रमित युग्म होते हैं। बिंदु के निर्देशांक क्रमित युग्म होते हैं। जैसे बिंदु P है, एक्स वाई सदैव पहले एक्स अक्ष का आएगा, इसके बाद वाई अक्ष को लेते हैं, ये क्रमित युग्म होते हैं। तो सहपाठियों का ऊपर वालों पर, तो दो क्रमित युग्म आपको बताया मैंने, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर, दो समान क्रमित युग्मों
युग्मों के संगत घटक समान होते हैं। फर्स्ट दो, जैसे एक्स वाई इक्वस टू 3, 4, दो समान क्रमित युग्म में दो समान क्रमित युग्मों के संगत घटक, तो पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर आएगा। इसलिए दो समान क्रमित युग्म दे रखे तो संगत घटक बराबर होंगे, x बराबर 3 और y बराबर 4। सेकंड, यदि दो क्रमित युग्मों के संगत घटक समान हैं तो वे समान क्रमित युग्म कहलाते हैं, समान क्रमित युग्म कहलाते हैं। दो समान क्रमित युग्म हैं तो उनके संगत घटक बराबर होंगे, और अगर दो क्रमित युग्मों के संगत घटक बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, तो वो कहलाते हैं इक्वल ऑर्डर पेयर। तो ये दो बातें याद रखनी है। और क्रमित युग्म, इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर 1, यदि x + 1, y - 2 बराबर है 3 और 1, तो x तथा y के मान ज्ञात करो। उदाहरण नंबर 1 है, यदि x + 1 बराबर x + 1, y - 2 बराबर 3, 1, तो देखो भैया ये क्रमित युग्म है, ऑर्डर पेयर है कि नहीं। पहला घटक x + 1, दूसरा घटक है y - 2 बराबर 3 बराबर 1, तो दोनों समान हैं। इसका हल देखेंगे, x + 1, y - 2 बराबर है 3, 1। हम जानते हैं समान क्रमित युग्मों के संगत घटक समान होते हैं। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल इन इक्वल ऑर्डर पेयर। तो संगत घटक, पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा, दूसरा घटक, युग्म में दो ही घटक होंगे, युग्म का मतलब ही पेयर, दो का जोड़ा होता है उसे युग्म बोलते हैं। तो पहला घटक पहले घटक के बराबर, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर, इसलिए x + 1 बराबर 3 और y - 2 बराबर 1 समीकरण बन गए। x का मान हो जाएगा 2 और y का मान 3। हमें x y का मान ज्ञात करना था। दो क्रमित युग्म समान हैं तो उनके संगत घटक बराबर होते हैं। संगत घटक मतलब युग्म में दो ही घटक होंगे, पहला घटक दूसरा घटक, इसका पहला घटक दूसरा घटक। युग्म समान है तो पहला घटक पहले घटक के बराबर, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर, तो x y का मान आ गया x बराबर 2 एंड y बराबर 3। और देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए कार्तीय गुणनफल का। एग्जाम्पल नंबर 2, संगत घटकों की तुलना करेंगे तो मान आ जाएगा। उदाहरण नंबर 2, यदि समुच्चय P के अवयव हैं A, B, C एंड Q = R, तो P × Q तथा Q × P ज्ञात करो। क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान हैं? दोनों कार्तीय गुणनफल समान हैं। हल देखिए भाई, दो समुच्चयों के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल। तो यहाँ पर हमें P और Q दे रखा है, पहले P × Q ज्ञात करना है। ध्यान से देख लो, P × Q, तो समुच्चय P ABC
क्रॉस आर। तो P क्रॉस Q में समुच्चय एक P के अवयवों का युग्म बनेगा इसके साथ। पहला अवयव A का इसके सभी अवयवों के साथ युग्म बनेगा। यहाँ एक ही अवयव है R, तो A कॉमा R। Q में एक ही अवयव है तो A का युग्म बन गया R के साथ, दूसरा B कॉमा R और तीसरा C कॉमा R। ये हो गया P क्रॉस A। ये है P क्रॉस Q। P क्रॉस Q P के अवयवों का Q के अवयव के साथ प्रत्येक अवयव का युग्म बनेगा। पहले अवयव का R के साथ युग्म AR, दूसरे अवयव B का युग्म BR, C का CR। ये तो है P क्रॉस Q। दूसरा निकालना है Q क्रॉस P। Q तो R क्रॉस ABC। यहाँ पर देखिए Q क्रॉस P, तो Q के अवयवों का युग्म बनेगा, धनु कोष्ठक में लेंगे। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल भी एक समुच्चय होता है, इसलिए किस में लेंगे? धनु कोष्ठक में। R के साथ A का युग्म और R के साथ B का युग्म एंड R के साथ C का युग्म, दोनों P क्रॉस Q और Q क्रॉस P। यहाँ लिख देंगे P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। क्यों? P क्रॉस Q में पहला घटक P A का A अवयव है जो P का है, B किसका, R किसका है, Q का। इसमें पहला घटक Q का है, दूसरा घटक P का है, इसलिए P क्रॉस नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P कब हो सकते हैं बराबर? जब P बराबर Q हो। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ये कब संभव है? जब P बराबर Q होगा। P बराबर Q। 3 A बराबर दे रखा हमें 1 2 3, समुच्चय B के अवयव हैं 3 4 और C के अवयव हैं 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। फर्स्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। थर्ड A क्रॉस B यूनियन C एंड फोर्थ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये 4 पार्ट इसके हमें करने हैं। इधर देखो हल। A क्रॉस B इंटरसेक्शन B C, तो A तो सेट दे रखा हमें, B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा पहले। तो A गिवन है फर्स्ट के लिए 1 2 3 एंड B 3 4 और C है 4 5 6, इसलिए B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C का मतलब है B और C के कॉमन एलिमेंट का सेट, कॉमन उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। उभयनिष्ठ अवयव कौन सा है इसमें? 4। तो B इंटरसेक्शन C क्या हो गया? 4। अब हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर 1 2 3 और क्रॉस 4। पहले में आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन B C निकालना था। A तो दे रखा है, B और C का कॉमन एलिमेंट का सेट होगा इंटरसेक्शन। तो हमने पहले B इंटरसेक्शन C ज्ञात किया, वो आया 4। फिर इनका कार्तीय गुणनफल करना है और कार्तीय गुणनफल में पेयर बनेंगे। A का पेयर किसके साथ बनने वाला? B इंटरसेक्शन का एक ही अवयव है, एक का अवयव 4 के साथ पेयर, 2 का भी 4 के साथ और 3 का 4 के साथ। ये हो गया A क्रॉस, सभी अवयवों के साथ पेयर बनेगा। 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 के साथ। ये हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन। सेकेंड A क्रॉस B बराबर A 1 2 3 एंड क्रॉस B के हैं 3 4। तो A क्रॉस B बताओ भाई, 1 का पेयर 3 के साथ, पहले 1 का सभी के साथ पेयर बना दो 1 4,
फिर 2 3 2 4 2 का हो गया एंड 3 3 3 4। ए क्रॉस बी के लिए ए के एलिमेंट्स का पेयर बनाना है, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 के 4 के साथ। ये हो गया ए क्रॉस बी। और हमें क्या निकालना है फिर? ए क्रॉस सी चाहिए। एंड ए क्रॉस सी बराबर 1 2 3 क्रॉस सी के अवयव समुच्च सी के एलिमेंट्स 4 5 6। तो ए क्रॉस 1 का तीनों के साथ पेयर बनाओ युग्म 1 4 1 5 और 1 6। अब दूसरा अवयव 2 का सबके साथ युग्म 2 4 2 5 2 6। फिर 3 के साथ 3 4 3 5 और 3 6। ये तो हो गया ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस सी। हमें निकालना है फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। तो देखो ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में सभी युग्म जो अवयव है वो युग्म के रूप में है। समान युग्म कौन से? 1 3 इसमें है क्या कहीं? 1 4 है तो कॉमन में आ जाएगा। एक तो 1 4 कॉमा 1 4 1 4 उभयनिष्ठ अवयवों का। 1 के बाद 2 3 2 3 2 3 नहीं है भाई, 2 4 ये रहा। तो 2 4 पेयर युग्म बनेगा। 2 4 के बाद 2 4 3 4, ये 3 4 कॉमन है तो 3 4 को भी लेंगे इधर। युग्म समान होंगे उनको लेना है। 3 4 के बाद और नहीं कोई भी। ये आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये है उदाहरण नंबर 3 के 2 पार्ट मैंने किए हैं। बाकी आपको करने ए क्रॉस बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकाल के उसके बाद कार्तीय गुणनफल करना है और इनका यूनियन निकालना है। इसमें अगर नहीं आता है तो कल फिर करेंगे। तो आपका नया चैप्टर शुरू हुआ है आज, चैप्टर नंबर 2 संबंध फलन। सबसे पहला जो टॉपिक था वो है कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स और ऑर्डर पेयर, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल कराए हैं और इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं कल भी। ये चैप्टर चलेगा। फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम किसी की भी है वो मेरे से पूछ सकते हो। और सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड चैप्टर पे भी ध्यान देना है। कंटिन्यू करेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ फिर बाद में।